हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं हूं डी कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लाभ एंड हानि का एक पार्ट हम बना चुके हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न। तो आज हम इसी से रिलेटेड पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर सवाल है आपका। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है आपका। तो देखते हैं इसमें क्या है। 44% हानि, मान लीजिए कि आपके पास 1000 ग्राम का 1000 रुपया लगा हुआ है, तो ये 44% हानि अर्थात ये कितना लेगा आपसे 56%। 1000 का 56% निकालेंगे तो ये 560 रुपया। ये एसपी यहाँ पर हो जाएगा 560 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि वजन 30% वो कम तोलता है, तो 30% कम तो वो कितना 700 ग्राम का सामान, अर्थात 700 रुपये का सामान दे रहा होगा। 700 रुपये का सामान दे रहा होगा, कितने में 560 रुपये। यही वास्तविक हानि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कितना कम है ये 140 कम है। कितना पर 700 पर, तो 100 पर कितना, ये 100 पर कितना हो जाएगा आपका 20% आंसर। चलिए 11 नंबर से फिर से एक बार देख लीजिए। 1000 ग्राम था और 1000 ग्राम का 1000 रुपया पड़ा। अब वो बोल रहा है कि 44% हानि पर बेच रहा है, तो उसको बेचना चाहिए कितना पर 1000 पर। तो वो 44% हानि, तो कितना ले रहा होगा, कितना परसेंट हो, तो 56%। 56% का 560 रुपया हो गया। तो ये हो गया एसपी आपका। तो सीपी बोल रहा है 30% वो कम वजन तोड़ता है, तो देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, दे रहा है 700 ग्राम। तो 1 ग्राम खरीदें 1 रुपया में, 700 ग्राम 700 रुपया में। तो यहाँ पे से कितना हानि हो रहा है 140 रुपये का हानि हो रहा है। 700 पर तो 100 पर कितना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 12 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए आपका 12 नंबर सवाल है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वो 20% कम। यहाँ भी वही चीज़ मान लेंगे, इसको 1000 मूल वैल्यू मान लेते हैं। तो अब की बार क्या बोला है 20% वजन कम, तो यहाँ पर कितना 800 और X% लाभ। यहाँ पर वो बोल रहा है कि X% वो प्रॉफिट लेगा, X% प्रॉफिट लेगा। चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना कर रहा है कि 37.5% जो है लाभ कमाता है। 37.5% का मतलब हुआ 37 सही 1/2% का मतलब हुआ 75/200 अर्थात 3/8। तो देखिए ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। आप दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो गया आपका 8 और 3 11। तो देखिए यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू 800 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 11 यूनिट का कितना 1100। तो यहाँ पर जो है कितना परसेंट ज़्यादा, तो यहाँ पर देखिए ये 1000 रुपया था और ये 1100 रुपया में बेच रहा है, तो 100 रुपया, तो कितना पर, तो 1000 पर, तो गुने कितना 100, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहता है आपका। सवाल नंबर 13। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वो 20% कम। तो यहाँ भी हम मानेंगे 1000, 20% कम तो कितना 800। अब की बार X% हानि का बात कर रहा है। उसके बाद क्या 20% का प्रॉफिट। चलिए 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना 1/5। तो यहाँ पे 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 800 दिया हुआ, तो 5 से कितना 160। तो 8 ये 5 और 1 6 का वैल्यू कितना 160 गुने 6 960, ये 960। तो बोल रहा है कि X% हानि पर, तो कितना का वादा कर रहा है कम बेचने का, तो ये 40 कम। कितना पर, तो कम कितना पर, तो 1000 पर। तो हमको निकालना कितना पर 100 पर, कितना हो जाएगा ये आपका 4% आंसर। चलिए अब आपका 14 नंबर सवाल देखिए क्या है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। 20% की चोरी का मतलब उसको देना था 1000, उसको खरीदना था 1000 ग्राम, लेकिन वो 20% ज़्यादा ले रहा है, यानी कि वो 1200 ग्राम खरीद रहा है। तो मान लीजिए वो 1200 ग्राम 1000 रुपया में खरीदा और कह रहा है कि बेचते समय वो 40% की चोरी, तो बेचते समय उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो आपको 40% का चोरी कर रहा है, अर्थात वो 600 ग्राम वो आपको दे रहा है। 600 ग्राम अगर दे रहा है
तो फिर वो अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर भी बेचने का वादा कर रहा है। अब देखिए वो 10% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, अर्थात वो कितना में थी, इसमें 10% कम, तो 90% अर्थात वो 900 रुपया में बेचने का वादा कर रहा है। वो 600 ग्राम आपको 900 रुपया में बेचने का वादा कर रहा है, लेकिन आप पूरा सामान खरीदे हुए हैं कितना, 1200 ग्राम खरीदे हुए हैं। तो 1200 ग्राम खरीदे हुए हैं तो कितना हो जाएगा इसका 900 बटे 600 आप गुने कितना हो जाएगा आपका 1200, तो कितना हो गया 6 दूनी 9 दूनी 1800 रुपया, 1800 रुपया हो गया। अब क्या कर रहा है सवाल आपका, यानी कि 1200 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1800 रुपया हो गया। और इसके बाद क्या बोला है सवाल, तो इसमें प्रतिशत लाभ, तो इसमें आप कुल कितना लगाए हुए थे 1000 रुपया, आप बेच रहे हैं कितने में 800 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ 800 का, कितना पर, तो 1000 पर, तो 100 पर कितना 80%, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपका है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। चलिए देखते हैं, क्रय मूल्य सीपी और इसको एसपी मान लेते हैं, इसको फेस वैल्यू अर्थात अंकित मूल्य मान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर सीपी 100 रुपया है, सीपी 100 रुपया है, तो 40% ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा। अब ग्राहक को 25% का बट्टा देता है, तो बट्टा जब भी होता है तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, अर्थात वो 140 का 25% वो छोड़ देता है, तो लेता हो कितना होगा 75% लेता होगा। तो 75%, 25 दिया 75, 25 24 और 4 से कितना 4 दिया 12 और 4 5 25, तो 35, तो 3 5 दिया 15 हो गया, और ये 105, अर्थात वो बेचता और खरीदा 100 रुपये में, बेचा 105 रुपये में, और अंकित मूल्य था 140 रुपये। अब कह रहा है बेचते समय वह 1 kg के स्थान पर कितना दे रहा है आपको 800 ग्राम दे रहा है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर कि ये जो है 1000 ग्राम को, इसको सबको ये सब पर एक एक जीरो रख देते हैं। 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम खरीदे आप 1000 रुपया में, और 1000 ग्राम आप बेच रहे हैं 1050 रुपया में, और 1000 ग्राम पर जो छपाई मूल्य था वो 1400 रुपया था, ये मान लिए। अब सवाल कर रहा है कि 1000 ग्राम का जो सीपी है वो कितना है 1000 रुपया, 1000 रुपया, लेकिन वो आपका विक्रय मूल्य 800 ग्राम का, जो 800 ग्राम यानी कि बेचते समय क्या बोला है कि वो 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो 800 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा, 800 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा आपका 1050 रुपया, 800 ग्राम का एसपी 1050 रुपया। तो यहाँ देखिए आप खरीद रहे 1000 ग्राम और बेच रहे हैं 800 ग्राम, तो ये जो मात्रा आपने खरीदा है उसी मात्रा को इसमें क्या करना बराबर करना। यहाँ बराबर करने के लिए 800 और 100 को क्या करेंगे, कितने से हम गुना कर दें, तो यहाँ अगर हम कर दें गुना इसको 4 से और इसको अगर 5 से कर दें, तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 4000 और ये भी 4000। तो कंडीशन यहाँ भी आपको 4 से गुना करना होगा और यहाँ आपको 5 से गुना करना होगा, ये हो जाएगा आपका 4000 रुपया, और ये हो जाएगा आपका 0 25 5250 रुपये, तो 5250 रुपये। चलिए तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1250 रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना पर, तो 4000 पर, तो 100 पर कितना 100 पर कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 4 एकम 4.25, 31.25% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अच्छा यह पूर्णांक में दिया हुआ 31.1/4% आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आपका 16 नंबर सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित मूल्य करता है। चलिए तो सीपी 100, एसपी और एफबी, तो कितना बोला है यहाँ पर कि 20% ज़्यादा, 120 और 10% का बट्टा देते हैं, तो 120 का यहाँ पर 90/100 यानी कितना हो जाएगा 108। सब पर हम एक एक जीरो यहाँ बैठा दे रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, क्यों खरीदते समय, बेचते समय 1 की जगह से 900 ग्राम और खरीदते समय 1100 ग्राम, देखिए 1100 ग्राम वो खरीदता है, 1100 ग्राम खरीदता है कितना में, सीपी कितना है उसका 1000 रुपया है, ठीक है।
और बेचते समय वो कितना दे रहा है, वो 900 ग्राम का, 900 ग्राम यानी SP, ठीक है, बेचते समय तो वो कितना में 1080। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है बराबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से गुना कर दिए, यहाँ पर 11 से, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब यहाँ भी कितना से गुना करना होगा, 9 से, और यहाँ पर कितना से गुना करना होगा आपको, यहाँ पर 11 से गुना करना होगा। तो ये हो गया आपका कितना, 9000 रुपया, और ये कितना हो जाएगा आपका 88, 11,880 रुपये। ये हो गया आपका 11,880 रुपये। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इसको घटाने पर आपका 2880, 2880 कितना पर, तो 9000 पर, इसीलिए 100 पर कितना होगा, 9 3 27 9 32% का इसको प्रॉफिट हुआ, तो 32% का इसको लाभ हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 17 क्या है, 17 नंबर सवाल देखिए क्या है। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय 10% की बेईमानी बेचते समय, तो लाभ। तो इसका ये भी फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं, 10% का यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, फिर 10% का प्रॉफिट, फिर 10 गुने 10 बटे क्या 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल की ओर चलता है। सवाल नंबर 18। देखिए सवाल नंबर 18 क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कड़े मूल्य को ही बेचने का वादा करता है, परंतु वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9%, 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 kg के स्थान पर कितना था, देखिए 99 1 100 100/900, तो वो जो है उसको अगर वो वास्तविक वैल्यू पर बेचता तो 9 में बेचता, लेकिन वो लाभ के साथ 9 1 10 में बेच रहा है, अर्थात वो 10 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है, तो वास्तविक वैल्यू उसका कितना है, 9 है। तो हमको कितना पर निकालना है, हमको 1000 ग्राम 1 kg पर 1000 पर कितना, तो 9/10 गुने कितना 1000 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 900। तो वो 900 ग्राम का प्रयोग करता है, आंसर आपको 900 ग्राम हो गया। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर देखते हैं। सवाल 19 का आपका, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। तो चलिए इसका 1000 ग्राम 1000 रुपया मान लेते हैं इसको, और 20% कम तोल रहा है, अर्थात वो 800 रुपये का 800 ग्राम 800 रुपये का दे रहा है, और दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेच रहा है। 10% लाभ मतलब 1100 रुपये में वो आपको बेच रहा है। तो बोल रहा है कुल लाभ कितना, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 300 हो गया, कितना पर 800 पर, तो गुने कितना 100, तो ये हो गया 4 से 75 4 से 2 अर्थात 37.5% प्रॉफिट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी 37.5% हो गया।